हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान एसएसटी। पाठ इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा आज, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। हिंदी, संस्कृत, इन सब्जेक्ट्स के भी आपको मेरे चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है ज्यूसेप्पे मत्सिनी, दूसरा है काउंट कैमिलो दे कावूर, तीसरा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध और चौथा है फ्रैंकफर्ट संसद और पांचवा है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो इन पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पहला है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी इटली के एक महान क्रांतिकारी था। इटली का जो था महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में हुआ था। कहाँ? जेनोआ में। वह कार्बोनारी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया। अब दूसरा है काउंट कैमिलो दे कावूर। कावूर सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है स्वतंत्रता युद्ध, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। 1821 ईस्वी में यूनानियों का स्वतंत्रता युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। यूनानी तुर्की साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त, जो यूनानी थे वो किनके आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे? जो तुर्की साम्राज्य था उनसे जो है स्वतंत्रता पाना चाहते थे, आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे। इस स्वतंत्रता युद्ध में निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने क्या दी थी? सहायता दी थी। अगला है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद ने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या किया था? प्रयास किया था, कोशिश की थी। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी जो है तैयार किया था। अगला है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। जितने भी राजनीतिक अधिकार थे महिलाओं से संबंधित, उन्हें जो है प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने क्या किया? अनेक तरीके के आंदोलन चलाए और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या लिया? भाग लिया। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। दूसरा पॉइंट है इसका ही, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रीय ध्वज का क्या ले लिया? स्थान ले लिया। तीसरा पॉइंट है, नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई तथा शहीदों का क्या किया गया? गुणगान किया गया। तीसरा प्रश्न, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो मारियान देखिए कौन है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का क्या किया था? प्रयोग किया। फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। जर्मेनिया, जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मेनिया। नारी रूप में जर्मनिया का चित्र जर्मनी की स्वतंत्रता तथा अखंडता को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है या फिर दर्शाता है। इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया तथा फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में क्या दी? पहचान दी। अगला चौथा प्रश्न, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो इसका पहला पॉइंट है, 1848 की क्रांतियों से प्रभावित होकर जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र जर्मन राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांगों पर बल दिया। और दूसरा है, राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास विफल हो गया, सफल नहीं हुआ। इसके बाद प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का क्या घोषित किया? सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न,
अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। जितने भी जन्म पर आधारित विशेष जो अधिकार थे वो क्या कर दिए? खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। कानून के समक्ष समानता के कानून सभी के लिए क्या है? समान है, इक्वल है, तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में क्या किए गए? सुधार किए गए। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। अगला प्रश्न, उदारवादियों के 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो देखिए, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना। राजतंत्र की तो क्या करना? समाप्ति करना, और जो गणतंत्र है उसकी क्या करना? स्थापना करना, शुरुआत करना। उदारवादियों की 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्यम वर्गीय लोगों से संबंधित थी। जो भी फ्रांस के मध्यम वर्गीय जो थे लोग, उनसे क्या थी? संबंधित थी। उदारवाद का अर्थ, उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतर है और लिबरलिज्म के शब्द लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है, जिसका क्या अर्थ है? आज़ाद। उदारवादियों के विचार देखिए, सबसे पहले है राजनीतिक विचार। उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। वे कानून के सामने समानता के पक्षपाती थे। दूसरा सामाजिक विचार है, उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। भूदासत्व तथा बंधुआ मजदूरियों को समाप्त करने पर क्या दिया गया? बल दिया गया। तीसरा है आर्थिक विचार, उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को समाप्त करने पर क्या दिया? बल दिया। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।